जय हिंद वंदे मातरम। कंगाल पाकिस्तान की हालत तो खस्ता हाल है ही, लेकिन अब क्या आप जानते हैं कि सिर्फ अपने बिजली के खर्च को बचाने के लिए पाकिस्तान ने अपने देश में अंधेरा करने का फैसला किया है। जहां पे एक तरफ तो ये लोग बाहर से आ रही टीमों को कराची के हाईवे के ऊपर क्रिकेट मैच खिलवा रहे हैं, वहीं अब शायद ऐसा लग रहा है कि ये अपने ही देश में अंधेरा करके न जाने कौन सा पैसा बचा रहे हैं। मतलब यदि हम एक देश के तौर पर बात करें तो कुछ मूलभूत ज़रूरतें होती हैं इंसान की, जो कि पूरी करना सरकार का कर्तव्य होता है। और यदि उन्हीं मूलभूत कर्तव्यों को पूर्ण करने में कोई सरकार अक्षम है तो ऑब्वियस सी बात है उस सरकार को ताकत में रहने का कोई भी कारण बनता नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी यदि पाकिस्तान में सरकार ताकत में बैठी हुई है, इसका सीधा सिंपल सा मतलब यही है कि वहाँ पर नागरिकों के अधिकारों को लेकर कोई भी किसी प्रकार से व्यापक तौर पर सही बात करता नहीं। क्या कुछ हुआ है अब और कैसे पाकिस्तान डूब गया अंधेरे में, जरा जान लेते हैं इस वीडियो। पाकिस्तान इस समय गंभीर आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है। इससे उबरने के लिए वहां की सरकार कभी कम चाय पीने की सलाह देती है, तो कभी भैंस बेच रही है, तो कभी अपने गधे बेच देती है, तो कभी विदेश में स्थित अपने दूतावास की जमीन को बेच रही है, तो कभी पुरानी गाड़ियां। पैसे की कमी के कारण पाकिस्तान में अब ऊर्जा संकट भी उत्पन्न हो गया है। बिजली बचाने के लिए पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार ने सभी बाजारों, मॉल को रात 8:30 बजे बंद करने का आदेश दे दिया है। वहीं बारात घर और रेस्टोरेंट रात 10 बजे बंद होंगे। सरकार का कहना है कि इससे 62 अरब पाकिस्तानी रुपए की बचत होगी। इस बारे में घोषणा करते हुए पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान के विभिन्न जगहों से इस बारे में प्रतिनिधिमंडल आए और बाजार बंद करने को लेकर अपने अलग अलग सुझाव दिए हैं। उन्होंने कहा कि किसी ने 8 बजे कहा, किसी ने 8:30 बजे, तो किसी ने 9 बजे। हमने इसे 8:30 बजे कर दिया। इतना ही नहीं, शहबाज शरीफ सरकार ने अपने विभागों को ऊर्जा को 30% तक घटाने के लिए कहा है। सरकार ने रेस्टोरेंट और मैरिज हॉल को बंद करने का समय 10 बजे निर्धारित कर दिया है। पाकिस्तान सरकार के इस फैसले का दुकानदारों ने विरोध किया है। जाहिर है इससे उनके व्यवसाय पर सीधा असर पड़ेगा। ऑल पाकिस्तान ट्रेडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहम्मद अजमल बलोच का कहना है कि ऊर्जा संरक्षण से संबंधित कमेटी के अध्यक्ष ख्वाजा आसिफ ने व्यापार संघ से सुझाव मांगे थे और कहा था कि इसे वे प्रधानमंत्री के सामने रखेंगे। अध्यक्ष का कहना है कि आसिफ ने अचानक बाजार को 8:30 बजे बंद करने की घोषणा कर दी। एसोसिएशन के अध्यक्ष अजमल बलोच का कहना है कि व्यापारी संघ अपनी दुकानों को इस समय पर बंद करने के लिए तैयार नहीं और वे सरकार के इस फैसले को नहीं मान सकते। उन्होंने कहा कि अगर सरकार जबरदस्ती करेगी तो वे इसका विरोध भी करेंगे। बता दें कि पाकिस्तान के पास एक सप्ताह से कम के विदेशी मुद्रा भंडार बचे हैं। वो इंटरनेशनल बाजार में ही नहीं बल्कि घरेलू बाजार में भी दिवालिया होने के कगार पर खड़ा है। वित्तीय संकट और भी ज्यादा गहरा हो चुका है जब IMF ने अपने लोन के इंस्टॉलमेंट देने में इनको मना ही कर दिया था। बता दें कि IMF द्वारा पाकिस्तान को दिए गए करीब 1.1 अरब डॉलर, जिसको कि अगर हम भारतीय रुपए में बात करें तो करीब 82 अरब रुपए के बेल आउट पैकेज को हाल में रोक दिया। इसकी वजह यह रही कि इसको लेकर हुई 9वीं समीक्षा बैठक में लोगों के मत अलग अलग रहे। उधर इमरान खान से सत्ता हथियाने वाले प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पर लोगों का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। शहबाज शरीफ के पास दरअसल सीमित विकल्प है और इसी से वो मुल्क को बचाने के लिए हाथ पांव मार रहे हैं। बता दें कि जून 2022 में पंजाब और सिंध के बाद इस्लामाबाद में भी 9 बजे के बाद मार्केट और शॉपिंग मॉल को बंद करने का सरकार ने ऐलान किया था। उस दौरान इस्लामाबाद के उपायुक्त ने अपने आदेश में कहा था कि सभी दुकानें, शॉपिंग मॉल, बेकरी और कन्फेक्शनरी, कार्यालय, स्टोर रूम, गोदाम और पशु बाजार रात 9 बजे बंद हो जाएंगे। इसके अलावा मैरिज हॉल, माकी और प्रदर्शनी हॉल का समय रात 10 बजे तक सीमित रहेगा। इसमें आगे ये भी कहा गया था कि सभी वाणिज्यिक और औद्योगिक प्रतिष्ठान, रेस्टोरेंट, क्लब, तंदूर भोजनालय, कैफे, सिनेमा, थिएटर या फिर सार्वजनिक एंटरटेनमेंट की जितनी भी जगह हैं और सार्वजनिक जो भी पार्क हैं वो रात को 11:30 बजे बंद हो जाएंगे। हालांकि अस्पताल, प्रयोगशाला, क्लिनिक, फार्मेसी और मेडिकल स्टोर, पेट्रोल पंप, दूध की दुकानें और अन्य आवश्यक व्यवसायों को इसमें छूट दी गई। एक मंत्री ने एक समय पर लोगों से कम चाय पीने के लिए भी कहा था ताकि विदेशी मुद्रा की बचत की जा सके। देश के योजना एवं विकास मंत्री एहसान इकबाल ने कहा था कि पाकिस्तानी अपनी चाय की खपत को प्रतिदिन 1 या 2 कप तक कम कर सकते हैं, क्योंकि इसका आयात सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय दबाव डाल रहा है। इसके पहले एक एयरपोर्ट कर्मचारी ने देश में बढ़ते पेट्रोल के दामों को लेकर गधा गाड़ी से ऑफिस पहुंचने की अनुमति मांगी थी। दरअसल सरकार ने रेल मंत्री ने ईंधन की कीमतों में वृद्धि का बहाना बनाकर एक्सप्रेस ट्रेनों के किराए में 10% और मालवाहक ट्रेनों के किराए में 15% की वृद्धि की घोषणा करी थी। अब ऑब्वियस सी बात है, ये चीज़ें पाकिस्तान में हो रही हैं, ये कहीं ना कहीं आपको इलॉजिकल तो लगेंगी। मतलब आप अपनी ऊर्जा को बचाने के लिए आप लोगों से कह रहे हो कि वो अपने धंधे बंद कर दें। देखिए, कई लोग यहाँ पर इस बात को लेकर ये कह सकते हैं कि सरकार ठीक कर रही है। भाई 8 साढ़े 8 बजे यदि मार्केट बंद होगा तो ऑब्वियस सी बात है काफ़ी सारी ऊर्जा की बचत होगी। लेकिन मार्केट बंद होने का मतलब होता है सीधा सीधा जो कई सारे व्यवसायी हैं उनकी जेबों के ऊपर सीधा असर पड़ना। भाई जो कमाई होती है, जो बाज़ारों में रंगत आती है, वो अक्सर रात में ही ज़्यादा होती है, रात में ही बाज़ार गुलजार होते हैं।
तो ऐसे में यदि आप रात में ही मार्केट बंद कर देंगे तो आप बताइए कि जो कमाई का जो मेन समय है वो तो चला गया। इसके अलावा जो कई सारे लोग दिन भर में अपने कामकाज में लगे हुए होते हैं, वो शाम को ही अपने एंटरटेनमेंट के लिए बाहर कुछ ना कुछ खोजने निकलते हैं। तो ऐसे में उन लोगों के लिए भी एक सेटबैक रहेगा। खैर, ये सब पाकिस्तान सरकार कर रही है और पाकिस्तान सरकार से आप इस प्रकार की दकियानूसी फैसलों की उम्मीद पूरी कर सकते हैं। आपका इस बारे में क्या विचार है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।